रवीना टंडन जो थी वो 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि रवीना टंडन को भेज दो, तो एयरफोर्स ने ना बम के ऊपर लिख दिया था रवीना टंडन वही बम गिराया था पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तानियों को ना इतिहास पढ़े लिखे नहीं है। हम उस देश के नागरिक जहां द्रौपदी के चिरहरण के प्रयास मात्र से ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो गया था, हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में मां सीता के अपहरण के लिए सोने की लंका जला दी गई थी, उस रावण का वध कर दिया गया था जिस रावण ने शनि और यमराज को बंदी बनाया था। महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हो तो सालों लाहौर में ही रहो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते हो तो कराची में ही मरो सालों। भारत की ओर मत देखो जहां आज भी महिलाओं को लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, चाहे वो दुश्मन की ही बेटी क्यों ना हो। चट्टा सबको समझ में नहीं आया तो भारत ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, बम पे लिख दिया रवीना टंडन लो। हमारे मोहल्ले में एक गरीब लड़की की शादी हुई, तो जो जहाँ शादी हो रही थी ना, इतना अच्छा घर था, आपको बता, मतलब जब लड़की की बारात जा रही थी ना, तो गरीब लोग थे, अपने हिसाब से सामान दिए होंगे। लड़का का पिता आके और बाजार में से फ्रिज और कूलर खरीद के अपने पैसा से, और जो लड़की की विदाई हो रही थी ना, तो लदवा दिया कि कम से कम समाज को तो कह देगा ना लड़कियां दहेज दिया, अपने पैसा से, अपने पैसा से। तो आज भी गांव में ना बहुत जगह ऐसे मिलते, इंसानियत जिंदा है, तब लगता है कि हमें क्यों विश्व गुरु कहा जाता था, और उन्हें देख के लगता है कि हाँ हमारा देश महान था। गुस्सा और प्रेम, इससे बच जाओ, मेमोरी बहुत तेज रहेगी। ये दोनों में फंस जाओ, मेमोरी सुबेरे पढ़ोगे शाम में भूला जाओगे। ताला मार के टेंशन में रहोगे, ताला मारे हो कि नहीं हो रूम में, अरे बाप रे। और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब, ये वक्त है सबके चेहरे याद रखता है। देखो एक चीज, लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो, अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने से देखिएगा, कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभी नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभी नहीं करेगा। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। तो जीवन में कभी किसी को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, और ना ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए। दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं मिलता है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बुझ जाते हैं कभी दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। आप देखिएगा कितने कम उम्र में फेसबुक का जो है मार्क जुकरबर्ग, उस एज में बिलियनियर है, एक के टी शर्ट पे देखे होंगे। उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें अमीर बनने का शौक है, दिखने का नहीं। और हमारे यहाँ EMI पे लोन लेगा सब, आईफोन 4 बार दिखाएगा, रे ऐसा फिर तो नहीं, बैंक स्टेटमेंट निकल जाएगा, कुल आईफोन निकल जाएगा। सरकार को गुटखा से जितना इनकम होता है उससे 15 गुना ज्यादा उस गुटखा से होने वाली गंदगी के सफाई और उस गुटखा से होने वाले कैंसर के इलाज में खर्चा होता है। धन्य है हम भारत विश्व विजेता, विश्व गुरु, जिसको इतना साधारण गणित नहीं आता है कि जिस जहर को बेच रहे हैं उससे 1 रुपया मिल रहा है, तो उसके जहर के प्रभाव को खत्म करने के लिए 15 रुपया लग रहा है। अभी हमने एडवर्टाइजमेंट का पैसा जोड़ा ही नहीं है कि सरकार एडवर्टाइज करती है गुटखा छोड़िए, गुटखा छोड़िए।